तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आप चिंता की घड़ी हुई समाप्त, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि कम समय में आपको अधिक चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो ये पेपर आपका ऐसा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से भरा हुआ है। इससे पहले मैंने आपको 2 तरह के पेपर और प्रोवाइड करा दिए, नहीं देखा है, यदि बाद में देख रहे हो तो बाद तक तो मैंने ये चौथा और पांचवा वाला पेपर भी आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो हाल फिलहाल मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ से 11/043 वाला क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें से कई जिलों में कुछ क्वेश्चन तो सेट ए में फंस जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बी में फंस जाएंगे, कुछ सी में। इतना खास है ये पेपर कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो इससे आप ज्यादा नहीं तो पास तो जरूर हो जाओगे। चलिए तो शुरू करेंगे सारी चीजों को समझने की। पहला जो है ये यहाँ पर है आपका, ये देखिएगा। ठीक है, तो 1 मोल नाइट्रोजन जो गैस है उसमें एनटीपी का जो मान रहेगा, वो एनटीपी का मान कितना रहेगा आपका। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 22.24 लीटर। चुंबकीय क्वांटम संख्या निम्न में से किससे संबंधित है, तो अभिविन्यास से। आधुनिक आवर्त सारणी किस गुण पर आधारित है, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो हमारी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। बा ऑप्शन राइट रहेगा। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होगा, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, 7 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्कोहल की क्रियात्मक समावयवी है, तो इनमें से आपका कौन सा है, तो यहां से ईथर राइट रहेगा। मार्किनोकाप नियमानुसार प्रोटीन पर HBr के योग से मुख्य उत्पाद बनता है, तो मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा आपका A2 ब्रोमोपेंटेन। हो गया। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये देखिए थोड़ा छोटा कर दूँ नहीं। पहले में आपका यहाँ से राइट है ये डी ऑप्शन। सेकेंड वाले के लिए आपका स्टेट ऑफ मैटर। थर्ड वाले के लिए आपका जाएगा यहाँ पर एटॉमिक नंबर 7, जो कि पीएच वैल्यू जो होती है प्योर वाटर की वो 7 ही होती है, जो नेचुरल रहता है। तो उसकी बात चल रही है। घर में शुद्ध पानी मत बनाओ जबरदस्ती का तुम। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जाएगा ईथर, और यहाँ से छठा वाला जो है वो रहेगा आपका यहाँ से ए ऑप्शन राइट है। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का जो घनत्व है उसका एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर रहेगा। अमोनिया अणु की जो आकृति होती है वो त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। एथिलीन अणु के 2 कार्बन परमाणुओं पर sp2 संकरण होता है। बर्फ के जल में पिघलने पर एंट्रोपी में वृद्धि होती है। लुईस की जो धारणा है उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को लुईस क्षार कहा जाता है। हो गया। ये यहाँ से आपका जाएगा 298 केल्विन पर जल के आयनिक गुणनफल का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 1 × 10⁻14 हो गया था। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। हो गया भैया। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है सत्य और असत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सत्य सत्य, तो उसको समझ लेते हैं अपन। पहला जो है यहाँ पर आपका सत्य रहेगा ये। दूसरे की बात करें अपन तो ये आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का जो 57.32 होगा, तो ये आपका गलत है, क्योंकि 57.1 आ जाएगा। इसका कितना आएगा, 57.1। ठीक है, आया समझ में, तो ये आपका असत्य हो गया पहला। ये दूसरा, बफर विलयन में अम्ल या क्षार मिलाने पर भी इसका पीएच मान स्थिर रहता है, बिल्कुल सही बात है ये। H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जो है +6 है। ठीक है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है ये आपकी गलत है ये। ठीक है भैया, क्योंकि H2SO में एस की जो ऑक्सीकरण संख्या है सल्फर की, थोड़ा सा देखो 1 मिनट, देखिए बेटा ये सही है ना, गलत मत कर देना इसको, इसलिए थोड़ा सा मुझे डाउट था। चलिए अगला बढ़ाएंगे, पांचवा जो है ये आपका असत्य है, और छठे की बात करते ये भी आपका असत्य रहेगा।
CnH2n होता है, क्या होता है, CnH2n। बस यहाँ से देख सकते हैं अपन, हो गया ये ट्रू फॉल्स। चलिए ट्रू फॉल्स में तो ये पहला जो है आपका ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है आपका, थर्ड वाला है जो आपका ट्रू रहेगा, फोर्थ की बात करें वो ट्रू रहेगा, फिफ्थ और सिक्स में आपका फॉल्स रहेगा। हो गया है। अब है सही जोड़ी, जो कि आपकी इस तरह की रहेगी। ये पहली सही जोड़ी को देखते हैं। तो पहले का आपका हो जाएगा सोरेनसन द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पीएच की अवधारणा, ठीक है। तो पीएच की अवधारणा का आ जाएगा लेवा, ठीक है। दूसरा जो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है लेवा जी है ना, पीएच की अवधारणा की थी सोरेनसन ने, तो ठीक है। तीसरा जो आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा यहाँ से सोडियम निष्कर्षण, और फोर्थ नंबर का आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल CnH2n, और फिफ्थ वाला जो है आपका एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन का जाएगा आपका CnH2nO। ये तो आपका पांचवा गलत हो गया, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, दोनों एक जैसे लगे थे एकदम से। चलो हो गया, हो गया। चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। लो साहब भर दिया मैंने, कर लेना आप कंप्लीट। एक वाक्य में उत्तर क्या कह रहा है, सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व का नाम बताए, तो फ्लोरीन है। और सल्फर टेट्रा फ्लोराइड के अणु की आकृति कैसी होती है, तो पिरामिडी होती है। कार्बोनियम के कार्बन परमाणु पर कौन सा आवेश पाया जाता है, तो ऋणावेश। पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित होता है, वितरण का नियम पर। फिनोल का रासायनिक सूत्र लिखना है, तो C6H5OH है। कर पाओगे, ये यहाँ से आप देख लीजिए। हो गया। ये यहाँ से देखिए, आयनन की एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। आधुनिक आवर्त नियम बताना है। मेंडलीव का आवर्त सारणी की कोई दो सीमाएं बतानी है। डोबे राइनर का त्रिक नियम आपको उदाहरण सहित लिखना है, ठीक है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकाय की साम्यावस्था को कैसे प्रभावित किया जाता है। बोरोन ट्राईफ्लोराइड लुईस अम्ल है, क्यों, समझाइए। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप, पार्किक अम्ल फार्मिक अम्ल और आइडोफार्म हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहेगा। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका। ये क्वेश्चन नंबर 12, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम देना है। साम्य में केपी और केसी में संबंध बताना है। हेंस का उष्मा संकलन का नियम बताना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के कोई 3 अनुप्रयोग, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बिंदु पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 आपका। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये यहाँ से हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वांटम संख्या क्या है, एक प्रकार लिखिए। कैथोड किरणों के 4 गुण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, सिग्मा और पाई बंध में अंतर। मुक्त ऊर्जा, ये नाभिक स्नेही और नाभिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक में अंतर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है बस। तो ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए यहाँ से मैंने ये आपको हमारे बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर पेपर जो है तीसरा वाला बता दिया है। इससे पहले भी मैंने आपको 2 पेपर और बता दिए, और 44 और 45 वाला बताऊंगा। बाकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, अलग से चीज़ें करने की। OT क्वेश्चन तक भी पूरा इन्हीं में से आ जाएगा। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा।